तो खुद को चैम्प समझते हो तो जॉन सीना जैसी बॉडी बना कर दिखाओ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम दी बैक टू अनदर ब्रांड न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो। हर बार की तरह आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए कुछ काफी कमाल के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेकर आ गया हूं जिनको आपको डेफिनेटली मिस नहीं करना चाहिए। हम लोग इस वीडियो के अंदर जॉन मॉक्सली की वाइफ यानी कि रीने यंग के बारे में करेंगे बात, क्योंकि रिसेंटली रीने यंग ने अपना एकदम काफी न्यू लुक रिवील की है और इस लुक के अंदर रीने यंग पहले से काफी ज्यादा लग रही है डिफरेंट। इस वीडियो के अंदर मैं कार्लिटो के बारे में भी करूंगा बात, क्योंकि अभी कुछ एक शॉकिंग न्यूज आई है सामने और शॉकिंग न्यूज के हिसाब से कार्लिटो ने WWE का जो ऑफर था वो कर दिया है रिजेक्ट, और जो पूरी न्यूज है मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा कवर। इसके अलावा हम लोग स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन के बारे में करेंगे बात, क्योंकि उन्होंने भी ये बात रिसेंटली रिवील की है क्या एक बार फिर से वो WWE के अंदर कभी भी इन रिंग एक्शन करने आएंगे या फिर नहीं, यानी कि एज अ रेसलर एक बार फिर से रिटर्न करेंगे या फिर। इसके अलावा फाइनल अपडेट के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फॉर्मर WWE सुपरस्टार के बारे में जिसने रिसेंटली इस बात को क्लेम की है कि वो अगला जॉन सीना है एंड उसकी जो बॉडी अभी फिलहाल वो जॉन सीना से भी ज्यादा बेटर है। वो कौन सा फॉर्मर WWE सुपरस्टार है उसके बारे में भी करेंगे बात। तो काफी सारी चीजें आपको आज की इस वाली वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगी। हर बार की तरह आपको इस वीडियो को भी मिस नहीं करना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहली न्यूज के साथ, जो कि इस बार जॉन मॉक्सली की वाइफ एंड फॉर्मर WWE एम्प्लॉय रीने यंग के बारे में जुड़ी है। और रिसेंटली रीने यंग ने अपना एकदम न्यू लुक रिवील कर दिया जहां पर वो पहले के मुकाबले काफी ज्यादा लग रही है डिफरेंट। हम सभी जानते हैं जब रीने यंग WWE के अंदर थी और अभी कुछ हफ्तों या फिर कुछ महीनों पहले भी हमें जो रीने यंग का लुक दिखाई देता था वहां पर उनके एकदम व्हाइट बाल हुआ करते थे, यानी कि ब्लॉन्ड वाला लुक यहाँ पर उनका हमें दिखाई देता था। गाइस आपको बता दो रिसेंटली जो रीने यंग है वो क्या करती हैं, वो अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक स्टोरी पोस्ट करती हैं। कंफ्यूज हो गया मैं एक बार फिर से। और यहाँ पर वो जो स्टोरी के स्क्रीनशॉट है आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। यहाँ पर रीने यंग लिखते हैं कि मैं इन चीजों को बिल्कुल भी हेट नहीं करती हूँ। रीने यंग का यहाँ पर कहने का मतलब ये था कि जो उनके लाइट पर्पल वाले बाल दिख रहे हैं इनको रीने यंग नापसंद यानी कि हेट नहीं करती हैं बिल्कुल भी। और जिस तरीके से रीने यंग को लग रहा था कि वो पर्पल बालों में अजीब लगेंगी, वैसा कुछ यहाँ पर रीने यंग को तो अभी फिलहाल इस फोटो के अंदर दिखाई नहीं दे रहा कि रीने यंग पर्पल कलर्स के जो बाल है उनके अंदर अजीब हमें दिखाई दे रही हैं। वैसे रीने यंग का मेरे हिसाब से पहला वाला लुक ज्यादा क्यूट लगता था मैं कहूँगा, और अभी के मुकाबले इतना ज़्यादा क्यूट लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यस यहाँ पर काफ़ी अच्छा जच रहा है मेरे हिसाब से। जो लाइट पर्पल कलर है वो रीने यंग के ऊपर। एंड बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से यहाँ पर जो उनके व्हाइट बाल थे वो ज़्यादा अच्छे लगते थे या फिर जो पर्पल कलर के अभी फिलहाल उनके लाइट पर्पल वाले बाल है वो ज़्यादा बेहतरीन लगते हैं? इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन नीचे मुझे ज़रूर बता देना। जैसे ये स्टोरी आई है सामने, जो रीने यंग के कुछ फैंस है वो ये कहते हैं कि रीने यंग ने एक्चुअली में एडिट करके जो फोटो है एक्चुअली में इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर लगाई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जो इंस्टाग्राम फिल्टर्स हैं उनका यूज करके यहाँ पर रीने यंग ने अपने बालों कलर चेंज किए। तो देखो ऐसा भी हो सकता है ये जो कलर है वो उन्होंने परमानेंट करवाओ, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक टेम्परेरी कलर हो जो कि एक दो बार बाल धोने के बाद उतर जाए। कुछ भी हो सकता है यहाँ पर इंस्टाग्राम के ऊपर फिल्टर्स वगैरह का हो सकता है यूज करके उन्होंने कर दिया हो। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर लिखा है आई डोंट हेट इट, उसका मतलब ये हो सकता है कि रीने यंग ने सही में अपने बालों का कलर करवा लिया चेंज। लेकिन बढ़ते हैं अब हम लोग हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि इस बार कार्लिटो के बारे में जुड़ी है। और कार्लिटो को पहले एडवर्टाइज किया जा रहा था रॉ लेजेंड्स नाइट के एपिसोड के लिए, लेकिन पूरा रॉ का लेजेंड्स नाइट वाला एपिसोड निकल जाता है और शो पर हमें कार्लिटो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस शो के एयर ऑन होने से कुछ घंटे पहले जो WWE है वो कार्लिटो को जो उनकी एडवर्टीजमेंट हो रही थी उसे पुल आउट कर लेती है। और उसके जो रॉ का लेजेंड्स नाइट का एपिसोड निकलते हैं फैंस के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं कि शो के ऊपर कार्लिटो क्यों नहीं थे। पहले रिपोर्ट्स ये निकलकर सामने आते कि WWE ने पता नहीं क्या डिसीजन लिया और आखिरी टाइम पे कार्लिटो को पुल आउट कर लिया। लेकिन गाइस आपको बता दूं आज एक बहुत ही बड़ी शॉकिंग न्यूज आई है सामने एंड इस न्यूज के हिसाब से कार्लिटो ने खुद WWE का ये जो ऑफर था जो कि रॉ लेजेंड्स नाइट के ऊपर अपीयरेंस का था वो किया था रिजेक्ट, क्योंकि यहाँ पर कार्लिटो का मानना ये था कि WWE अगर उन्हें 2 मिनट की एक अपीयरेंस के लिए बुलाती है और उन्हें फ्लाइट वगैरह पकड़ के काफी दूर से शो के ऊपर सिर्फ इसलिए आना है क्योंकि उन्हें 2 मिनट टीवी के ऊपर आने के लिए मिलेगा, कार्लिटो इसलिए इस चीज से रिजेक्ट कर देते हैं। कार्लिटो ये कहते हैं मैं मानता हूँ मैं 41 ईयर्स का हो गया हूँ, लेकिन स्टिल मेरे अंदर काफी सारा कह सकता हूँ कैपेबिलिटी कि मैं एक बार फिर से इन रिंग रेसलिंग रिटर्न कर सकता हूँ। यहाँ पर कार्लिटो ऑफर इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ 2 मिनट टीवी के ऊपर आने के लिए मैं इतनी ज्यादा भाग दौड़ करूँ और उसके बाद शो के ऊपर आऊँ और सिर्फ 2 मिनट मुझे दिखाया जाए, मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा। इसके चलते उन्होंने WWE का ये वाला ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। और कार्लिटो ने साफ साफ अपने कह सकता हूँ इस रिपोर्ट के अंदर ये बात कही है कि जो WWE के अंदर उनकी रिटर्न है वो पॉसिबल हो सकती है अगर WWE उन्हें फुल टाइम रिटर्न का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करे और कार्लिटो एक बार फिर से रिंग के अंदर आना चाहते हैं। अब बस WWE का वो वेट कर रहे हैं कब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट न्यू प्रोवाइड करेगी।
पहले ऐसी अपडेट्स आ रही थी कि WWE ने कार्लिटो को साइन करवा लिया है, लेकिन अब चलो हमें रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर पता लगेगा। हो सकता है उनकी एक सरप्राइज रिटर्न हो जाए, हो सकता है WWE जान के ये सारे रूमर्स फैला रही हो और कार्लिटो को कह रही हो कि आप ये कहना आपने WWE का ऑफर रिजेक्ट कर दिया, ताकि एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज रिटर्न उनके रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर हो सके। बाकी जो सारी चीजें वो तो हमें रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर ही क्लियर होने वाली हैं, लेकिन अभी फिलहाल न्यूज के हिसाब से कार्लिटो ने ही रॉ लेजेंड्स नाइट के एपिसोड के ऊपर अपीयरेंस से अपनी किया था रिजेक्ट। बढ़ते हैं अब हम लोग हमारी सेकंड लास्ट अपडेट की तरफ, जो कि इस बार जुड़ी है द टेक्सास रैटल स्नेक स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन के बारे में, जो कि ज्यादातर फेमस इसलिए क्योंकि उनकी टी शर्ट छपती है 316 की, यानी कि उन्होंने 3 बार जो रॉयल रंबल मैच है वो जीता, जो कि 30 मेंस रॉयल रंबल मैच होता है। एंड काफी सारे जो फैंस है वो ये सोच रहे थे क्या एक बार फिर से हमें स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन किसी भी साल के रॉयल रंबल पेपर व्यू के अंदर दिखाई देंगे या फिर नहीं। तो इसको लेकर जो कंफ्यूजन है रिसेंटली स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन खुद दूर कर देते हैं फैंस की अपने एक रिसेंटली इंटरव्यू से, और यहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि स्टिल अभी भी 100% में वही इंसान हो जो कि जब 7 साल का था इस बिजनेस को सबसे ज्यादा प्यार करता था और इस बिजनेस का सबसे बड़ा फैन था, और जब मैं अब इतना बड़ा हो गया, मेरी इतनी ज्यादा एज हो गई है, स्टिल मैं वही इंसान हूँ और अभी भी मैं इस बिजनेस से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं खुद इस बिजनेस का सबसे बड़ा फैन हूँ। लेकिन फिर स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन बात करते हैं किस तरीके से अब उनके ब्रॉडकास्ट वगैरह शुरू हो गए, उन्होंने चैनल्स पर आना शुरू कर दिया। प्रो रेसलिंग की जो उनकी रिटर्न है अब पूरे तरीके से पॉसिबल नहीं है, और स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन आखिरी में ये लाइन भी कहते हैं कि एक बार फिर से मैं कभी भी रेसलिंग करने के लिए रिंग के अंदर उतरने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन मेनली ये बात बताते हैं कि उनकी जो फुल टाइम रिटर्न है या फिर पार्ट टाइम रिटर्न है इस एज के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है आने वाले टाइम में WWE स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन को एक छोटी मोटी अपीयरेंस के लिए बुलाए, उस सेगमेंट के अंदर हमें कुछ स्टनर्स वगैरह देते हुए नजर आए, जो कि ज्यादातर वो हमें जब भी अपीयरेंस करते किसी ना किसी को देते हुए नजर आते हैं। आई नो स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन की जो एज है अभी फिलहाल काफी ज्यादा हो गया, उनका पार्ट टाइमर क्या उनका 1-2 मैचेस के लिए रेसल करना भी काफी मुश्किल होगा। अगर वैसे वो मन चाहे तो बना सकते हैं एक बार फिर से रिटर्न का 1-2 मैचेस के लिए, लेकिन अभी फिलहाल स्टोन कोल्ड स्टीव वॉटसन का बिल्कुल मूड नहीं है कि हमें फिर से वो रिटर्न करते हुए नजर आए। लेकिन ये अलग बात है जब भी वो अपनी अपीयरेंस देते चाहे छोटी मोटी अपीयरेंस क्यों ना हो, उनकी एंट्रेंस देख के जिस तरीके से उनका पूरा एटीट्यूड है वो देख के बहुत ज्यादा मजा मुझे आता है। लेकिन बढ़ते हैं अब लोग हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, जो कि इस बार जुड़ी है नेशन लीडर 16 टाइम चैंपियन जॉन सीना के बारे में। और रिसेंटली फॉर्मर WWE सुपरस्टार ने इस बात को क्लेम किया है कि वो अगला जॉन सीना और उसके भी फिलहाल जो बॉडी वगैरह है वो जॉन सीना से काफी ज्यादा बेहतर है। तो रिसेंटली होता कि जो डेरिंग यंग है, डेरिंग यंग आपको याद होगा टाइटस ओनियल के साथ प्राइम टाइम प्लेयर्स वाली जो टैग टीम उन्होंने फॉर्म की थी, तो रिसेंटली वो करते हैं क्या है अपने एक फोटो पोस्ट करते हैं अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बल्कि लूचा लिब्रे के अकाउंट के थ्रू, जो फोटो आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। और यहाँ पर लूचा में आई थिंक मेक्सिको चलती है, तो इस वाली पूरी रेसलिंग की जो मेक्सिको लैंग्वेज है उसके अंदर ही इंस्टाग्राम की पोस्ट लिखते हैं, और यहाँ पर जो जॉन सीना का नेम है वो भी इस पोस्ट के अंदर ऐड करते हैं। उसके बाद अगर आप लोग मैक्सिकन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके देखोगे, यहाँ पर डेरिंग यंग हमें ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभी फिलहाल जो उनकी बॉडी है, जो उनकी फिजिक्स है, फिजिक्स यहाँ पर मैं सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी जो फिजिक्स है अभी फिलहाल जॉन सीना से ज्यादा बेहतर है, और आने वाले टाइम में वो जॉन सीना अगले हमें बनते हुए नजर आने वाले हैं। अब जो बॉडी देख लो भाई, बॉडी तो सही में काफी ज्यादा सॉलिड उनकी नजर आ रही है, पूरे 6 पैक वगैरह सब दिख रहे हैं, लेकिन जॉन सीना से कंपैरिजन शायद मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए था उन्हें। और यहाँ पर वो जॉन सीना से मेरे अकॉर्डिंग कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं ताकि उनकी जो बॉडी है, उनकी जो एकदम नवी दिखने वाला लुक है, उससे फैंस को थोड़ी अटेंशन मिले, क्योंकि हम जानते हैं जॉन सीना का नाम ही काफी होता है। अगर फैंस की किसी भी बंदे को अटेंशन चाहिए, कोई भी कंट्रोवर्सी करनी है, जॉन सीना के साथ कर दो, आपको फैंस की काफी सारी अटेंशन मिल जाएगी। अब वो अलग बात है, आपको फैंस की तरफ से हेट भी काफी ज्यादा मिलेगा अगर आप जॉन सीना के खिलाफ जाओगे। लेकिन यस, यहाँ पे जो उनकी बॉडी है वो काफी ज्यादा हमें तगड़ी नजर आ रही है, काफी अच्छा उनका लुक है, और WWE से वो अभी फिलहाल निकल चुके, लूचा लिब्रे के अंदर रेसल कर रहे हैं। एंड मेरे हिसाब से उनको अटेंशन इसलिए चाहिए थी ताकि और कुछ बड़ी कंपनी जैसे रिंग ऑफ ऑनर होगी, इम्पैक्ट रेसलिंग होगी, ऑल एलीट रेसलिंग प्रमोशन होगी, या फिर WWE भी खुद एक बार फिर से उनको रीसाइन करवाने के बारे में सोचे। इसी के चलते शायद यहाँ पर डेरिंग ने ये बात को मेंशन किया। आपके अकॉर्डिंग क्या डेरिंग यंग की बॉडी जॉन सीना से काफी अच्छी है या फिर नहीं? इसके लेकर आपका क्या ओपिनियन नीचे मुझे ऑफ कोर्स कमेंट के अंदर जरूर बताना। लेकिन गाइस, आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफ कोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए तो ऑफ कोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि मैं आपको आने वाले टाइम में भी चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।